कैबिनेट मंत्री प्रहलाद पटेल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मीडिया को जानकारी देते हुए बताया है कि मंगलवार से आत्मनिर्भर पंचायत कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन मुख्यमंत्री करेंगे। उद्घाटन सत्र में पंचायत सीईओ और जनपद सीईओ लेवल के पंचायत कर्मचारी मौजूद होंगे। जनपद अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को पूरे दिन शामिल होना होगा। तीसरे दिन जिला पंचायत सदस्यों को भी बुलाया जाएगा। उन्होंने कहा कि बड़े शहरों के आसपास प्लानिंग एरिया में प्राथमिक विकास को ठीक करने का लक्ष्य लेकर इसका आयोजन किया जा रहा है। इन 3 दिनों में रिपोर्ट तैयार की जाएगी कि बड़े शहरों के आसपास के ग्रामीण इलाकों में विकास कैसे हो और केंद्रीय योजनाओं का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ किस तरीके से मिल सकेगा। आरएसएस की शाखाओं में केंद्रीय कर्मचारियों को अनुमति देने वाले मामले पर कैबिनेट मंत्री प्रहलाद पटेल ने कहा है कि ऐसा आदेश पहले ही आ जाना चाहिए था। उन्होंने कहा कि इतने संस्कार देने वाले संगठन के खिलाफ ये कांग्रेसियों का षड्यंत्र था। ये आदेश पहले ही ध्वस्त किया जाना चाहिए था, क्योंकि कांग्रेस के दुराग्रह की वजह से अभी तक अनुमति नहीं थी। आरएसएस एक सामाजिक संगठन है। पुराना आदेश आरएसएस के साथ भेदभाव था और अब ये अनुमति मिली है, जो कि बिल्कुल सही है। देश से ये कानून बना है और मुझे लगता है कि उस समय गलत प्रतिबंध था। मैं उसका स्वागत करता हूं और मुझे एक इतने संस्कार देने वाले संगठन के खिलाफ अगर ये आदेश आया था तो वास्तव में ये तो पहले से ही दुरुस्त हो जाना चाहिए था। मैं मानता हूँ ये स्वागत योग्य। मध्य प्रदेश में अभी कैसे की है, इसको लेकर डाउट हो रहा है। यहाँ के प्रदेश के जो कर्मचारी वो जा सकते हैं या नहीं? पूरे देश में जाएंगे। मध्य प्रदेश का अलग से सवाल नहीं। कांग्रेस सवाल कर रही है कि कर्मचारी बायस्ड होंगे अगर वो आरएसएस की शाखाओं में जाते हैं। देखिए, ये कांग्रेस का दुराग्रह था, उसी का ही ये आदेश था। और कांग्रेस को ये बात समझ लेनी चाहिए कि सामाजिक संगठनों में अन्य क्षेत्रों में भी सामाजिक संगठन है जिसमें कर्मचारी भाग लेते हैं। तो मुझे लगता है कि इस पर ऐसा डिस्क्रिमिनेशन जो हुआ था ये देरी से दूर हुआ, लेकिन दूर हुआ। मैं इसका स्वागत करता हूँ। देखिए, मुझे 2 जानकारियाँ स्पष्ट रूप से है और वो जिस दिन मैंने कार्यभार ग्रहण किया था उसी दिन जब मैंने पूछा था जो सिस्टम हमारे पास था वो तो शायद 14 साल के बाद से उसकी बैठक ही नहीं हुई थी। पर मैंने बीएसएनएल के अधिकारियों से जो संख्या मांगी थी वो लगभग 2200 ऐसी जगह है जहां पर किसी भी प्रकार का नेटवर्क नहीं है। और ये बात आज से नहीं है। जिस समय वो पर्ची का मामला हुआ था तब मैंने ये बात पार्लियामेंट में उठाई थी। किसी पर आरोप प्रत्यारोप किए बगैर मैं ये कहता हूँ कि जब तक आप वहाँ पर अप्रोच नहीं पहुँचाएंगे तो मैं बातें कर सकता हूँ, लेकिन वो परिणाम में नहीं आ सकता। इन कमियों की जानकारी मुझे है, उस पर रास्ता निकालने का काम जारी है। माननीय मंत्रीगणों से मैंने जो आग्रह किया है, जिनकी स्वीकृति मुझे प्राप्त है, उसमें आदरणीय कैलाश विजयवर्गीय जी, माननीय विजय शाह जी, हैदर सिंह कंसाना जी, संपति उइके जी और स्वतंत्र प्रभार के मंत्री लखन पटेल जी रहेंगे और हम और राधा सिंह जी उस पर उपस्थित रहेंगे। इस आयोजन में GIZ जर्मन संस्था है जिसका भारत सरकार से समन्वय है, जो पंचायती राज पर और ग्रामीण विकास पर वो काम करने के लिए मैंडेट उसके पास है, वो इसकी सहयोगी संस्था है। दूसरे दिन जनपद के अध्यक्ष और उपाध्यक्षों को पूरे दिन भर के लिए इस गोष्ठी में शामिल करने का फैसला हुआ है, जिसमें हमारे कुछ मंत्रीगण और पहले दिन जिन मंत्रियों को हमने आमंत्रित किया है, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है, उनकी रिपोर्ट्स को दूसरे दिन जनपद अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के सम्मेलन में हम प्रस्तुत करेंगे। और तीसरे दिन राज्य के सभी जिला पंचायत सदस्यों को बुलाकर इस कार्यक्रम का समापन होगा। जो चीज़ मुझे लगती है कि आपके ध्यान में आनी चाहिए, वैसे मुझे लगता है कि आ गई होगी, कि सबसे पहले तो शहरी क्षेत्र के आसपास जो भी हमारी ग्राम पंचायतें हैं, जिसको महानगर के चारों तरफ प्लानिंग एरिया माना जाता है और किसी भी शहर के विस्तार का मुख्य आधार यही ग्राम पंचायतें हैं, लेकिन वहाँ पर भी कभी शहरीकरण की दृष्टि से जो प्राथमिक चीज़ें होनी चाहिए वो नहीं होती।
और ये जो पहला ग्रुप है उसमें शहरी विकास मंत्री माननीय कैलाश जी विजयवर्गीय इसकी अध्यक्षता करेंगे उद्घाटन सत्र के बाद, जिसमें महानगरों से लगे हुए जिले, उनके जनपद सीओ, जिला पंचायत के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और वहाँ के जनपद के सीओ, जिन क्षेत्रों में वो पंचायतें आती है, और चुनिंदा सरपंचों को भी हमने इस गोष्ठी में बुलाया है कि ये जो ग्रुप होगा ये डिस्कशन करेगा, और हमारा जो नोडल ऑफिसर होंगे उन नोडल ऑफिसर के भी हमने नाम इसमें लिखे हैं जो आपको उपलब्ध होंगे। इस चर्चा के बाद कि हम इन चीज़ों को कैसे ठीक कर सकते हैं, इस ग्रुप का ये काम होगा। तो अर्ध शहरी परिस्थितियों में रहने वाले गांव के लोग जिनकी चुनौतियां हैं, और मैं ये मानता हूं कि शहर का विकास जब होता है तो चाहे उसका कचरा हो, चाहे उसका गंदा पानी हो या उसका कॉलोनाइजेशन हो, वो सब इन्हीं ग्रामीण क्षेत्रों में होता है। तो इस फॉर्मेट को सुनिश्चित करना है, और वहाँ पर मनरेगा जैसे मजदूरों की उपलब्धता नहीं होती है, बेस ज़्यादा होता है शहर में। तो इन परिस्थितियों के लिए वित्तीय प्रावधानों में जो संशोधन करने हैं, इस ग्रुप का ये उद्देश्य होगा। जो रिपोर्ट आएगी हम उसको 3 माह बाद फिर से उस पर इम्प्लीमेंटेशन की कार्रवाई करेंगे। दूसरा ग्रुप है कि जो हमारी केंद्र से मिलने वाली राशि है, चाहे वो 15वां वित्त हो, राज्य की चाहे 5वां वित्त हो, मनरेगा की राशि हो, क्योंकि टाइड और अनटाइड की चर्चा बहुत होती है, लेकिन मैं जल जीवन का मंत्री भी रहा हूँ, स्वच्छता का मंत्री भी रहा हूँ। ग्रे वाटर मैनेजमेंट गांव में बड़ी चुनौती के साथ हमारे सामने आएगा, इसलिए जल जीवन मिशन, स्वच्छता, प्रधानमंत्री सड़क, केंद्र पोषित जितनी भी योजनाएं हैं मनरेगा को छोड़कर हमने सब इस ग्रुप में रखी हैं। और इसमें यहाँ के जो PHE मिनिस्टर है माननीय श्रीमती संपतिया उइके जी, वो इस ग्रुप की अध्यक्षता करेंगी और इस पर डिस्कशन होगा। तीसरा है कि जो भी हमारे ट्राइबल ब्लॉक है, फिर अभी पेशा कानून इम्प्लीमेंट होने के बाद कमोबेश ब्लॉक आ गए, लेकिन कुछ ब्लॉक उसमें छूटे हुए। तीसरे कुछ नोटिफाइड एरिया हैं जो वन विभाग से लगे हुए हैं, कोई रिजर्व फॉरेस्ट है उससे लगी हुई पंचायतें हैं। इन तीनों के मैंडेट प्राय एक है, लेकिन उनकी काम करने के जो सिस्टम है वो अलग अलग है। सीओ हम अपॉइंट करते हैं, हम भी पैसा देते हैं, ट्राइबल मिनिस्ट्री भी देती है, पेशा कानून के तहत उनको अधिकार मिल गए हैं। तो इनमें समन्वय बनाने के लिए हमने इस ग्रुप के बारे में तय किया है। अर्ध शहरी परिस्थितियों में रहने वाले गांव के लोग जिनकी चुनौतियां हैं, और मैं ये मानता हूं कि शहर का विकास जब होता है तो चाहे उसका कचरा हो, चाहे उसका गंदा पानी हो या उसका कॉलोनाइजेशन हो, वो सब इन्हीं ग्रामीण क्षेत्रों में होता है। तो इस फॉर्मेट को सुनिश्चित करना है, और वहाँ पर मनरेगा जैसे मजदूरों की उपलब्धता नहीं होती है, बेस ज़्यादा होता है शहर में। तो इन परिस्थितियों के लिए वित्तीय प्रावधानों में जो संशोधन करने हैं, इस ग्रुप का ये उद्देश्य होगा। जो रिपोर्ट आएगी हम उसको 3 माह बाद फिर से उस पर इम्प्लीमेंटेशन की कार्रवाई करेंगे। दूसरा ग्रुप है कि जो हमारी केंद्र से मिलने वाली राशि है, चाहे वो 15वां वित्त हो, राज्य की चाहे 5वां वित्त हो, मनरेगा की राशि हो, क्योंकि टाइड और अनटाइड की चर्चा बहुत होती है, लेकिन मैं जल जीवन का मंत्री भी रहा हूँ, स्वच्छता का मंत्री भी रहा हूँ। ग्रे वाटर मैनेजमेंट गांव में बड़ी चुनौती के साथ हमारे सामने आएगा, इसलिए जल जीवन मिशन, स्वच्छता, प्रधानमंत्री सड़क, केंद्र पोषित जितनी भी योजनाएं हैं मनरेगा को छोड़कर हमने सब इस ग्रुप में रखी हैं। और इसमें यहाँ के जो PHE मिनिस्टर है माननीय श्रीमती संपतिया उइके जी, वो इस ग्रुप की अध्यक्षता करेंगी और इस पर डिस्कशन होगा। तीसरा है कि जो भी हमारे ट्राइबल ब्लॉक है, फिर अभी पेशा कानून इम्प्लीमेंट होने के बाद कमोबेश ब्लॉक आ गए, लेकिन कुछ ब्लॉक उसमें छूटे हुए। तीसरे कुछ नोटिफाइड एरिया हैं जो वन विभाग से लगे हुए हैं, कोई रिजर्व फॉरेस्ट है उससे लगी हुई पंचायतें हैं। इन तीनों के मैंडेट प्राय एक है, लेकिन उनकी काम करने के जो सिस्टम है वो अलग अलग है। सीओ हम अपॉइंट करते हैं, हम भी पैसा देते हैं,
ट्राइबल मिनिस्ट्री भी देती है, पेशा कानून के तहत उनको अधिकार मिल गए हैं। तो इनमें समन्वय बनाने के लिए हमने इस ग्रुप के बारे में तय किया है और माननीय विजय साय जी इस ग्रुप की अध्यक्षता करेंगे। बाद में ई पंचायत की तरफ हम आगे बढ़ने वाले हैं और इस समूह की अध्यक्षता मैं स्वयं करूंगा। और जब कभी कोई छोटी मोटी कठिनाइयाँ आती हैं तो उनको संवाद से दूर करने की ज़रूरत है। और इस संदर्भ में मैंने कुछ जिला पंचायत अध्यक्षों को और जनपद अध्यक्षों को कुछ वित्तीय अधिकारों का ऐलान किया था जो पिछले सप्ताह में उनमें इम्प्लीमेंट हुए। आगे हम और क्या कर सकते हैं उस पर हमें विचार करना है। चौथा ग्रुप है जिसको हमने मनरेगा से जोड़ा है और मनरेगा के कामकाज को लेकर आम तौर पर ये माना जाता है कि हम सब जितने भी पंचायत के स्तर के हमारे कर्मचारी अधिकारी हों या जनप्रतिनिधि हों, उनको लगता है कि हमें स्वायत्तता मिलनी चाहिए। मनरेगा का कृषि में उपयोग क्यों नहीं हो सकता, कोई कहता है कि मनरेगा का बाकी चीज़ों में उपयोग क्यों नहीं हो सकता है। मुझे लगता है इसको फॉर्मेट की तरफ हम आगे बढ़ें, इसके लिए हमने ये तय किया है कि इस पर एक सेपरेट डिस्कशन हो और इसकी अध्यक्षता हमारे कृषि मंत्री माननीय एदल सिंह जी पंसाना करेंगे और साथ में लखन पटेल जी इस पर सहयोगी के तौर पर वो होंगे। तो मुझे लगता है कि ये जो चीज़ें हैं इन पर ये डिस्कशन 3 दिवसीय होगा। मैं आपसे भी प्रार्थना करता हूँ कि इस पर ज़रूर, क्योंकि समीक्षा करने का अधिकार आपको है, चीज़ें आपके द्वारा भी हमारे पास में आती हैं और इसलिए मैं मानता हूँ कि इस फॉर्मेटिंग की तरफ मिलकर आगे बढ़ें, क्योंकि पंचायती राज का अर्थ है समन्वय के साथ उपलब्ध संसाधनों से हम आगे बढ़ें और जो हमारी आर्थिक क्षमता से दूर हो उसमें वित्तीय प्रबंधन चाहे राज्य करे चाहे केंद्र करे, उसका सदुपयोग हो तो हम शायद परिणाम कुछ अच्छे बेहतर तरीके से ला सकते हैं। और इसलिए मैंने तय किया कि पहले जब मैंने सबसे पहले जिला पंचायत अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को बुलाया था तब उन्होंने जो बातें कही थी उनमें से जो मेरे मंत्रालय की थी वो तो मैंने लोकसभा चुनाव के पहले ही कर दी थी।